एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब। तो ये है टाइम शाम का 3:30 बजे के समथिंग का, और तभी मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था क्योंकि काफ़ी दिन हो गए ना, घर में क्लीनिंग की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है तो मुझे करनी है। और किचन तो पता है जितनी दिखने में साफ़ लगती है एक्चुअली में फ़िलहाल उतनी है नहीं, और मैं डेली सोचती हूँ कि आज करूँगी आज करूँगी आज करूँगी, लेकिन रोज़ कुछ ना कुछ और नए काम निकलाते हैं तो फिर मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपने और अपने हस्बैंड के लिए चाय डाल ली थी, और मोंटी ने कहा था कि मेरे लिए भी दे देना, तो मैंने उसको ना बहलाने के लिए दूध मिक्स कर दिया था उस चाय में, क्योंकि उसको ना थोड़ा सा कफ़ की प्रॉब्लम हो रखी है। कफ़ और कोल्ड हल्का फुल्का है, ज़्यादा भी नहीं है। तो बस देख लो कि रूम कितना मैसी हो जाता है इस टाइम पे। और दोपहर का टाइम था तो हस्बैंड भी लेटे हुए थे अपनी चारपाई पे, उनको चारपाई पे ही अच्छा लगता है। और ठीक है, उसके बाद में फिर जो मैंने आज मॉर्निंग मशीन लगाई थी तो मैंने कपड़े साथ साथ ही आज निपटा लिए, वरना ना अगर एक बार छोड़ देते हैं तो फिर वो रखे ही रहते हैं। तो काश मुझे अच्छा लगता है कि जितनी स्पीड हम लोग एडिटिंग में बढ़ा सकते हैं उतनी ही स्पीड हम लोग रियल लाइफ में भी बढ़ा सके अपने काम करने की स्पीड को। और आज का ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मैं आपको हर एक ब्लॉग में बताती हूँ। इस फोन में पता है ये चीज मुझे सबसे सही लगी स्पेशली, कि मतलब जैसे ना कई रूम में मेरे घर में ना थोड़ी सी लो लाइट की प्रॉब्लम रहती है, और जो दूसरे वाला फोन था ना उसका फ्रंट कैमरा आई थिंक 8 मेगापिक्सल का था, तो बहुत ज्यादा ब्लर आता था। और इस फोन में क्या है कि आप लोगों को क्लियरिटी ठीक लग रही होगी, ब्राइटनेस बस थोड़ी सी हल्की सी ज्यादा करनी पड़ती है नॉर्मल से मुझे, वरना बिल्कुल ठीक से दिख जाता है। वो जब ब्लरनेस से आता है ना धुंधला धुंधला सा, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता था। और बस कपड़े जो आज मैंने मॉर्निंग में मशीन लगाई ली थी, और जबकि ना बल्कि सच बताऊं तो मुझे ना वो चीज शूट करनी चाहिए थी। जो दूसरे वाला जो सोफे वाला रूम है ना, वो इतना ज्यादा फैला पड़ा था ना कपड़ों की वजह से। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि वो वाला मैंने पूरा ब्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि काफी सारा कपड़ा वहां पे फैला हुआ था। सिर्फ एक अलमारी के कपड़े ही इतने सारे हो जाते हैं ना। तो ब्लॉग तो मैंने 3:30 बजे ही स्टार्ट कर लिया था, लेकिन मैंने बीच में थोड़ा सा गैप ले लिया क्योंकि बच्चों से मैं कुछ बात कर रही थी, क्योंकि उनके ना क्लासेस जैसे चल रही है तो फिर ट्यूशन वाली जो मैम उनकी उन्होंने कुछ कुछ बोला था उन्हें, तो हम लोग फोन में उसी को लेके कुछ कुछ डिस्कशन कर रहे थे। तो ये वाले जो कपड़े है ना इनको मैं उठा ही लेती हूँ, एक हाथ में फोन एक हाथ से ये सब उठाना थोड़ा सा मुश्किल है। और मैंने अपनी अलमारी को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया ना वो मैं आपको दिखाती हूँ। लाइट ऑन कर लूँ। तो अभी मैंने ना यहाँ पे सोफे पे कवर लगाए नहीं है, और सच बताऊं तो मुझे ना बहुत दुख होता है इस बात से कि मेरे पास में सिर्फ एक ही सोफे का कवर है, एक और ऑप्शन है ही नहीं। सोचती हूँ ले लूँ, और बल्कि एक बार मार्केट में भी गई थी, लेकिन बस फिर थोड़ा सा मैं सो जाती है, छोड़ना काम चल रहा है। थोड़ी सी मैं कंजूस हूँ इस मामले में। मतलब घर को डेकोरेट करना मुझे पसंद है, बहुत ही ज्यादा शौक है मुझे इस चीज का, बट मैं फिर भी सोचती हूँ कि चलो अपने बजट में रह के जो चीज की जाए ना वो की जाए। काम तो चल ही रहा है। तो आज मैंने जो अपनी अलमारी की सेटिंग की है ना उसमें कुछ चेंज ये है, मैं आपको बताऊंगी क्या चेंज किया है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर तो मैंने साड़ियाँ टांग रखी हैं अपनी। तो मैं ना बहुत ही कम रेयरली कभी साड़ी बांधती हूँ, जैसे कोई फेस्टिव वगैरह हो गया तो, वरना उसकी भी कोई जरूरत नहीं होती है। और ये वाली 2 साड़ियाँ हैं, एक तो ये वाली और एक ये वाली है। ये वाली ये थोड़ा सा ना काई ग्रीन और गोल्डन कलर के मिक्स में है, और इस पे देखो इस तरह का वर्क है ये। तो ये वाली साड़ी अभी रेडी नहीं हुई है, इसका ब्लाउज सिल गया लेकिन मुझे आलस आ रखा था फॉल लगाने में, तो वो चीज़ अभी इनकम्प्लीट है। ये 2 साड़ियाँ और बाकी ये हैं। और यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है ना इसमें मैंने दुपट्टे रखे हुए, क्योंकि दुपट्टा एक मेरे लिए ना थोड़ी सी टफ टास्क रहती है। एक दुपट्टा निकालो सारे के सारे निकल जाते हैं। तो वैसे तो देखो मैंने ना तय लगा लगा के रखे, लेकिन ठूसने पड़ रहे हैं मुझे जबरदस्ती, और कोई ऑप्शन नहीं था। उसके लिए मुझे लगता है कि कभी एक बास्केट खरीद लेनी चाहिए। और उसके बाद में फिर एक ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है, बस मतलब जो मेरे पास में घर में यूज करने के लिए सामान रहता है ना चुटमुट सा, इस टाइप की चीजें रखी हुई हैं। एक ही नोट बचा हुआ है, सारे के सारे खत्म हो गए मेरे पास से। घर में खैर मैं इसी तरह का बस यूज रखती हूँ जो कि अपना खर्च में आते रहे।
और यहाँ पे ये वाले सूट जो हैं और यहाँ पे ये कुर्तियाँ रखी हुई हैं, मतलब सारे के सारे मिक्स है। और यहाँ पे बॉटम हो गई और जो लेगिंग होती है ना उसकी कुर्तियाँ इसमें, तो इसलिए यहाँ पे बॉटम कम है, सूट ज्यादा है। और ये वाला जो एरिया था यहाँ पे मैंने लाइन में लगा दी अपनी लेगिंग सारी की सारी, और यहाँ पे लगा दी है जो पेटीकोट्स होते हैं ना साड़ी की वो। और ये जो थैली है ना इसके अंदर मैंने ब्लाउज रखे हुए हैं, क्योंकि साड़ियाँ ज्यादा थी और हैंगर थे कम, तो उसमें डबल डबल भी करने पड़े मुझे। तो उसके लिए ना मैं एक बकेट लाने की सोच रही हूँ, एक उसके लिए और एक दुपट्टे के लिए। दोनों बकेट्स को बकेट कह रही हूँ, बास्केट्स को यहाँ पे ही सेट कर दूंगी, एक में दुपट्टे और एक में ब्लाउज आ जाएंगे। तो अलमारी कुछ इस तरह से मेरी सेट हो गई है, ज्यादा कपड़े नहीं रखती हूँ मैं। अभी जब मैं सोफे लगा के कवर लगा रही हूँ ना, उस टाइम पे अभी मैं एडिट के टाइम पे याद कर रही हूँ कि देखो कितना बिल्कुल एक सॉफ्ट सा मोमेंट था, बहुत ही अच्छा। इससे पहले देखो मेरे हस्बैंड की और मेरी फिर से कुछ कहासुनी हो गई थी, लेकिन देखो फिर भी मैंने अपने माइंड को, एक बार तो गुस्सा आता है लेकिन फिर बाद में अपने आप को सेट कर लेती हूँ कि चलो रेनू अपना काम करना है। वरना पता है अगर आपके घर में ज़रा सी भी अगर चिक चिक होती हो ना तो फिर आपका स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आपका कुछ काम करने का मन नहीं करता। और मेरा काम कुछ ऐसा हो चुका है कि ना मैं बिना स्माइल के अपने आप को प्रेजेंट कर नहीं सकती हूँ। और देख लो कि मतलब घर में इतनी टेंशन का माहौल होने के बाद भी अगर आपको यहाँ पे स्माइल के साथ में काम करना पड़ता हो तो फिर सोच के देखो कि कितने ज़्यादा टफ काम होता है हमारा। आज तो मुझे लग रहा है कि इन दोनों कमरों में ही मैं घूमते घूमते काम निपटाने वाली हूँ, क्योंकि ना एक इसका पोर्शन रह गया था ये वाला सोफे का, और मुझे लगा था कि शायद बच्चे ऊपर छोड़ आए होंगे, क्योंकि मैंने उन्हीं से मंगाए थे कपड़े ऊपर से। खाना खाने के बाद आलस आ रहा था और धूप में फिर कपड़े ना खाम खाम में उसका कलर ही फेड होता। तो फाइनली जो चेंज हुआ है मेरे रूम में वो कुछ ऐसे है। ये वाले सोफे पहले उस साइड हुआ करते थे तो इस साइड आ गए हैं। कंप्यूटर टेबल जो है वो इस कॉर्नर में हुआ करती, लेकिन उसकी जगह पे अब आ चुकी है ये हमारी अलमारी। उसके ऊपर वैसे कुछ डेकोरेशन के लिए मैं रख सकती हूँ, बट फिलहाल मेरे पास वैसा कुछ है नहीं। और यहाँ पे ये मैं ही खड़ी हूँ। देखो ऐसा लग रहा है जैसे कि ना मतलब यहाँ पे ऐसे आने के बाद में जैसे कि मेरी मांग भरी हो, है ना, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। मांग तो भरी है लेकिन शायद हो सकता है कि शीशा गंदा हो रखा है, थोड़ा थोड़ा लग तो रहा है। साफ कर देती हूँ बट बच्चे कर देते हैं गड़बड़। और ये जो इस तरह के पेंटिंग्स होते हैं ना ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो रूम का जो पूरा का पूरा लुक है ना वो चेंज हो चुका है। अच्छा लग रहा है ना। तो मैं जब भी मशीन में जैसे कपड़े धोती हूँ ना तो फिर इसको ना मतलब जो कवर होता है इसको ओपन करके छोड़ देती हूँ। जब ये सूख जाता है ना शाम तक, उसके बाद इसको बंद करती हूँ, क्योंकि फिर बंद करने के बाद में आपको पता ही है कि उसमें मॉइस्चर अंदर अंदर बनेगा और फिर उसकी वजह से जो अंदर के जो इसके इंटरनल पार्ट्स हैं उसमें जंग भी लग सकता है। तो मैंने हमेशा से यही अपना करके रखा है। मेरी वॉशिंग मशीन को 15 ईयर्स हो चुके हैं। अब तक एक बार इसका ड्रायर भले ही ख़राब हुआ था, लेकिन हाँ बाकी मैं इसकी अगर केयर करती रहती हूँ ना, इसको बीच बीच में देखती रहती हूँ। थोड़ा सा सावधानी अगर हम लोग रखते हैं तो हर एक चीज़ की लाइफ है ना बड़ी लंबी चल जाती है। तो मैंने आप लोगों को जो बताया है आप लोग उसका ध्यान रखना कि कभी भी वॉशिंग मशीन को मतलब कपड़े धोने के बाद में एकदम से बंद करके मत रखना। कम से कम शाम तक का वेट करना जो कि उसका अंदर का पानी सूख जाए अच्छे से, अंदर के पार्ट्स में जंग नहीं लगेगा तो फिर वो जल्दी ख़राब भी नहीं होगी। और ये जो किचन के बर्तन हैं दोपहर के लंच के, शाम के चाय पानी के, तो ये सब मैं वॉश कर रही थी, क्योंकि इसके बाद मुझे जाना था ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, जो कि कैंसिल हो चुका था। बस थोड़ा सा मेरा मूड ख़राब था ना, मतलब जो काम आपको करने ही करने घर के अंदर वो तो आप करते ही हो, लेकिन जब मूड ख़राब होता है ना तो स्पेशली बाहर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, स्पेशली उस इंसान के साथ जिसने आपका मूड ऑलरेडी ख़राब किया है। तो फिर उस दिन मेरा ये वाला काम रह गया था। और पता है काफ़ी दिनों से यही काम मेरा पेंडिंग में चल रहा है। तो हम लोग ना जैसे भी बच्चे शाम के टाइम पर बालकनी में अपने टावल सुखा के चले गए थे, क्योंकि नहा के जाते हैं, गर्मी है तो दिन में कितनी बार भी नहा लो। और बस यहाँ पे मैं फिर है ना इन सभी चीज़ों को अंदर रखने चली गई थी। तो टॉवल्स को तो मैं हमेशा ना बाथरूम में ही सेट कर देती हूँ और कहीं पे नहीं रखती हूँ। और ये जो आप लोगों ने टैप पे एक पोछा लटका हुआ देखा होगा ना, वो किचन वाला पोछा है। तो हमेशा मैं शाम मतलब दिन में 1 से 2 बार इसको वॉश करके फिर रख ही देती हूँ। और यहाँ पे क्या है ना कि जो कॉम्ब है ये 2 ही कॉम्ब है हमारे पास, और है ना ड्रेसिंग के सामने कोई कॉम्ब नहीं करता है, हाँ लेकिन वॉश बेसिन के सामने सब लोग
कॉम्ब करते मेरे सिवा। पता नहीं क्यों बच्चों की और हस्बैंड की यही आदत बनी हुई है। और ये मेरी नाइटी को मैंने यहाँ पे टांग दिया है और इस वाली खुट्टी पे ना कम ही कपड़े टंगे रहते हैं। कोशिश कर रही हूँ बिल्कुल हंसने की, मुस्कुराने की, अच्छे से आप लोगों से बात करने की। और फैन भी चल रहा है, ऊपर पंखा चलता है, नीचे रेनू बैठी है। बैठे बैठे भूख लगी खा ले बेटा मूंगफली। मूंगफली का सीजन नहीं है और मोंटी भी हंसेगा। तो हम लोग ना अभी बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे, मैं और मोंटी जाएंगे बाहर। और मैं फिर से यार अपने वही स्ट्रेस में आ गई। मुझे लगा था कि चलो वापस आने के बाद में कम से कम एक दिन के लिए तो मुझे निजात मिली, लेकिन आज फिर से यार मतलब कुछ ना कुछ ऐसी है ना टेंशन होती रहती है मैंने। और पता है खुद से ये भी फैसला किया, क्योंकि इन चीज़ों का ना बच्चों पे बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है, सब लोग मुझे यही बोलते हैं। तो आगे से मैं चुप ही रहूँगी, मुझे किसी से कुछ कहना ही नहीं है। और सबसे पहली बात है ना, मुझे ये लगता है कि मेरी मम्मी मुझे ये एडवाइस करती है कि चाहे वो बच्चे हुए, चाहे वो हस्बैंड हुए, चाहे वो फैमिली हुई, XYZ, वो आपका कोई भी रिलेशन हुआ, आप उनसे उम्मीद करना छोड़ दो, ठीक है? आप उस दिन खुश रहने लग जाओगे। तो मैंने जो उम्मीदें हैं ना वो कहीं ना कहीं छोड़ दिएंगी, अपनी फैमिली में, अपने हस्बैंड से, अपने बच्चों से, सबसे। अब मुझे करना है ना वो सब कुछ अपने बेस पे करना है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है लाइफ में। मैं थक चुकी हूँ यार रिश्तों से, रिश्तों को निभाते निभाते। कुछ रिश्ते ऐसे हैं जहाँ पे ना देखो आपको उनके लिए कुछ करना पड़ता है, लेकिन आप ना अकेले कुछ नहीं कर सकते, आपको उसके लिए ना आपके पार्टनर की जरूरत होती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं है। मैं अपनी तरफ से ना हर एक रिलेशन में बेस्ट देती हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती ही रहती है। कब तक यार मैं खुद को समझाती रहूंगी, कब तक मैं दूसरे से एक्सपेक्ट करती रहूंगी कि वो लोग मुझे समझेंगे, जो मैं कहना चाहती हूँ उसको समझेंगे। हाँ, हो सकता है कि मेरी टोन गलत हो, क्योंकि देखो जब सामने वाले की बात गलत होती है ना तो फिर आपकी टोन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। और इतने साल के जब आपका शादीशुदा रिश्ता हो जाता है तो फिर आप ना उनसे बिल्कुल फ्रैंक हो जाते हो हर एक बात को अपनी प्रेजेंट करने के लिए। एक देखो जो नए नए रिश्ते में एक हिचक होती है ना, शर्म होती है, वो चीज़ तो देखो अब एक मेरी शादी को जितना टाइम हो चुका है, फिर कहीं बताऊं कितने साल हो गए। अगर आप लोग नए जुड़े हो, अगर पुराने हो, तब को पता ही होगा। तो इतने टाइम के बाद में ना थोड़ी सी ये सब चीजें हो जाती हैं कि आप ना अपने लिए स्टैंड लेना स्टार्ट कर देते हो। जो बातें गलत है आप उसको गलत बोल सकते हो। नए नए रिश्ते में क्या होता है कि भाई हाँ ठीक है, जो भी है जैसे भी, हाँ जी ठीक है, हाँ जी ये है, हाँ जी वो है, ये सब चलता है। लेकिन अब नहीं चल सकता ना, तो अब थोड़े से इश्यूज है ना मेरे साथ में ज्यादा होने लगे हैं। तो आज क्या, मैं जब अपने घर से वापसी आई हूँ ना, तो मैं उसी टाइम यही सोच के आई थी कि कोई भी रिश्ता हुआ उनसे तुम होप ही बंद खत्म कर दो। बुरा लगता है एक बार को, मैं बोलती भी हूँ, लेकिन फिर बाद में यही सोचती हूँ कि नहीं रेंदु, तूने खुद से अपने आप से प्रॉमिस यही किया था कि भाई अब तेरे को किसी से कोई वास्ता फालतू रखना ही नहीं है, काम से काम रखो। और बस अभी मैं और मोंटी बाहर जा रही, क्योंकि इसका भी कुछ खाने का मन है। और आज मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील कर रही हूँ, जो कि मैं ना तो किसी को बोल पा रही हूँ और ना मैं बोलना चाहती, क्योंकि ना जो अपनी प्रॉब्लम्स है ना उनका सॉल्यूशन खुद से ही निकलेगा, किसी को बताने से या फिर किसी से शेयर करने से कुछ नहीं होता। ये मेरा खुद का मानना है। और देखो मैंने कभी इस तरह की बातें आपसे खुल के शेयर भी नहीं किया है। कहीं ना कहीं देखो जो मैं अपनी लाइफ से एक सबक ले रही हूँ वो मैं आपके साथ में शेयर कर देती हूँ, कि ताकि हो सकता है कि भाई आप लोग मेरी लाइफ से कुछ सबक ले लो, या फिर भी जो मैं आपको बोलना चाहती हूँ उससे कुछ सबक ले लो, ठीक है? तो ज्यादा बातों को नहीं खींचूंगी मैं अभी, क्योंकि मैं खींचना ही नहीं चाहती हूँ बातों को, क्योंकि मुझे इतना पता है कि जीना भी यही है, मरना भी यही है, कोई किसी का कुछ नहीं करता है, ठीक है? तो अभी मैं मोंटी को बाहर लेके जा रही हूँ। वैसे तो 7 बज चुके हैं, लेकिन मम्मी बेटा है, आराम से जाएंगे, किसी की जरूरत नहीं है हमें। तो बस ठीक है। आज मैंने ये वाला सूट पहना था फ्योना वाला, और इसके नीचे ना मैंने सर्कुलर प्लाजो सिला हुआ है ये वाला, ठीक है? तो इसमें बिल्कुल स्कर्ट वाला लुक आता है, और इसके साथ कोई दुपट्टा तो है नहीं, तो ये जिसमें पिंक कलर है ये वाला, तो मैंने ये वाला पिंक दुपट्टा ले लिया था। तो मैं बाहर जा रही हूँ, थोड़ा बहुत अगर शूट करना होगा तो कर भी लूंगी, अदरवाइज रहने दूंगी, ठीक है? तो मैं और मोंटी जब बाहर आए थे ना, तो हम लोगों ने घेवर ले लिया था। उसकी तो मैं खैर शूट करना ही भूल गई। वो भी फेमस शॉप है बंसी वाले की, नहीं सॉरी, सैनी स्वीट शॉप की, जो भी झड़ौदा स्टैंड पे ही है। और ये बिल्ली का बच्चा था छोटा सा। और फिर मुझे टिक्की वाले भैया दिखाई दिए, तो मैंने यहाँ से ले ली। मुझे नहीं पता कि इनकी क्या स्पेशलिटी है, लेकिन इस पर भीड़ बहुत ज़्यादा लगी रहती है। और टिक्की में देखो ये बिल्कुल भी कुछ भी फीलिंग नहीं करते, कुछ भी। मैंने देखा ना कि सिर्फ आलू है, उसमें अरारोट वगैरह मिक्स करके उसको सेक दिया, और फिर बाकी जो भी कुछ है ना वो चटनी के अंदर ही है इनका। मकड़ी
आ गई थी एकदम से, मतलब जो छोटे वाली स्पाइडर होती है ना वही थी। मोंटी अभी वेटिंग में लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे लाइन लगी रहती है देख लो। और आज मैं फर्स्ट टाइम ऐसे पब्लिक प्लेस पे, लोग सोच रहे होंगे कि क्या कर रही है। अब तक तो शायद कोई नहीं देख रहा मेरे को। चलो टिक्की खा लेते हैं, उसके बाद में फिर कैंकी के लिए छोले भटूरे लेके जानी है, तो मैं टिक्की की दिखा देती हूँ। बिल्कुल सिंपल सी है बट फिर भी भीड़ लगी रहती है यहाँ पे। तो देख लो आप लोग, बस चटनी में ग्रीन चटनी, दही और वो जो सोट वाली चटनी होती है वो है, उसके अंदर प्याज और ये डाल दिए अनार के दाने। और टिक्की के अंदर देखना कि बिल्कुल सिर्फ ब्रेड के अंदर टिक्की और कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पे झड़ौदा स्टैंड पे। तो बस यहीं से वीडियो का एंड करते हैं। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, प्लीज़ शेयर कर लेना।